लाइक 0 to 1 अगर कोई कोरिलेशन है वो दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। तुम इसको बहुत जेनर टाइप में कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें एडवांस में बताऊंगा, लेकिन जेनर टाइप में तुम यूज कर सकते, यहाँ पे नहीं आएगा आई गेस। ये ऐसे नहीं आएगा तुम्हें। बेसिकली यहाँ पे एक मेजर बनाना पड़ेगा हमें। ऐसे समझो कि एक तरफ तुम्हारा अगर बाई चांस काउंट आ जाए कि टोटल कितने मेल लोग हैं, टोटल कितने मेल्स हैं और टोटल कितने फीमेल्स हैं, उसका तुम यहाँ पे गॉट चार्ट एक रेशियो दिखा सकते हो। ठीक है, कि हाँ पिंक वाला पूरा जो है वो पूरा फीमेल्स है, और जो ब्लू वाला है वो पूरा मेल्स है। राइट। वो होगा कैसे एग्जीक्यूट वो बाद में समझते हैं। ये चार्ट की डेफिनेशन लेकिन तुम समझ गए बेसिकली, कि एक रेंज है हमारे पे, उसको दिखाने के लिए ये एक बेसिकली रेशियो दिखाने के लिए ये हम चार्ट तब यूज कर सकते हैं। थोड़ा समझ आए कि ये चार्ट कहाँ पे यूज करते हैं हाँ भैया। सबको? यस यस। राइट। आज का बस पॉइंट ये है कि आज तुम्हारे विजुअलाइजेशन का भी से पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूट करना आ जाए। बाकी धीरे धीरे ओवरऑल हम फॉर्मेटिंग करना और उसमें कौन सी वैल्यूज डालनी है वो धीरे धीरे हम सीख लेंगे। राइट। अब इसके बाद एक बहुत सिंपल चार्ट स्कोर कार्ड शायद उस दिन भी बताया था। ये हमारा स्कोर कार्ड है। ये बहुत ज्यादा मतलब केपीआईज दिखानी है तुम्हें, कि हाँ टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल यूनिट सोल्ड कितनी है हमारी पे। ठीक है, तो उस सब के लिए हमारे ये बहुत सिंपल चार्ट है। राइट। मुझे एक डाउट ऐसे। था इसमें, स्कोर कार्ड में मैं उस दिन यूज कर रही थी, तो अगर हाँ। मेरे को कहीं कन्वर्जन रेट दिखाना है, मान लो मेरे पास एक फील्ड है उसमें 1000 है और उसमें 500 यस 400 यस है, 600 नो है, मेरे को कन्वर्जन रेट दिखाना है, तो इसमें परसेंट कैलकुलेट हो सकता है किसी फील्ड का, लाइक 40% कन्वर्जन रेट फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो इसमें परसेंट कैलकुलेट कहीं हो सकता है? मैंने ऑनलाइन देखने की कोशिश की तो वो डैक्स यूज कर रहा था, वो मेरे सिर के ऊपर से निकल गया थोड़ा। ठीक है, तो तेरा है कि फॉर एग्जाम्पल तेरे पे 100 लोग हैं, 100 में से 40 फीमेल्स हैं, तो 40% आर फीमेल्स, ये निकल सकता है क्या? हाँ, और वो स्कोर कार्ड पे प्रेजेंट हो सकता है। हाँ देख, ये विजुअलाइजेशन जो है प्रेजेंटेशन के लिए, वो निकलेगा कैसे उसके लिए तो को मेजर यूज करना पड़ेगा। राइट। उसमें अभी नहीं जाते, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, लाइक 2 केसेस बाद तेरे को अच्छे से समझ आएगा, तो उसको अभी रख लेते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है पूर्वी, हाँ अभी थोड़ा सा वेट कर ले बस। और मोस्ट प्रोबेबली 3 केसेस में यार तुम्हारा पावर भी खत्म हो जाएगा यार। ठीक है, उसके तुम्हारा लाइक, ठीक है फिर केसेस तुम फिर अपने आप ही करोगे। ठीक है, ये स्कोर कार्ड तुम्हें समझ आया, पर एक कोई भी डेटा पॉइंट विजुअलाइज करवाने के लिए होता है ये। राइट। मल्टी रो कार्ड यार यूज मत करना, इससे बढ़िया मल्टी कार्ड्स बना लेना। ये थोड़ा लैग करता है बेसिकली। केपीआई इसमें आई गेस स्पार्क लाइंस भी आ जाती हैं। ये वाला जो चार्ट है ये भी सेम ऐसे ही आई गेस। टोटल सेल्स डाल दी हमने आई गेस। इसके बाद ट्रेंड एक्सेस आई गेस ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं। राइट। एक सेकंड। यार ये थोड़ा सा चार्ट एक्चुअली देखो, मैं तुम्हें बताऊं, एक हायरार्की है। बेसिकली पावर बीआई लॉन्च होता है कि 2016 में, नहीं 2016 में इसका एक्चुअल मतलब बेस वर्जन जो है ना उसका 2016 तक आ गया था। राइट, जो बेस फीचर्स हैं। उसके बाद ये तुम देखोगे ना मल्टी रो चार्ट से, इसके बाद ये सारे नए नए चार्ट्स ऐड हुए हैं। और धीरे धीरे एडवांस चार्ट्स है ना, इन सबके एक्चुअल यूज केसेस इतने ज्यादा नहीं है। जो मेजर ऊपर के जो चार्ट्स है ना, वो मेजर ऊपर के जो 4 रोज हैं उनमें है सारे चार्ट्स। राइट। ये नीचे की जितने भी चार्ट्स है ना यार, टू बी ऑनेस्ट इनको स्किप भी कर दो ना, तो कोई इशू नहीं है। तो ये वन ऑफ दो चार्ट्स है यार पीछे। अगर तुम्हें ट्रेंड लाइन विजुलाइज करवानी है तो उसके लिए है, लेकिन ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको स्किप कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें मेन चार्ट्स दिखा देता हूँ इससे बेटर। ये स्लाइसर तो याद ही होगा तुम्हें, यार फ्रेंडली स्लाइसर। हाँ भैया। जेनर टाइप डाल सकते हो। इसके 3 बिल्कुल ऑप्शंस बिल्कुल। होते हैं, टाइल और अपना ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर चार्ट हर डैशबोर्ड में यूज करोगे तुम। उसके बाद एक आता है टेबल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट। तुमने रीजन डाल दिया अपना, उसके नीचे तुम डालते हो तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो ये हमारी टेबल आ गई एक, बहुत प्यारी सी क्यूट सी। रीजन मिड वेस्ट, उसमें ऐसे करता हूँ थोड़ा सा ऊपर। राइट। हमारी स्टेट, उसमें रीजन। ठीक है, तो सबका हमें रीजन आता है, एलाबामा का साउथ, फिर उसमें इतनी सेल्स हैं। फिर ऐसे नीचे एलाबामा का वेस्ट होगा, उसके बेसिक टेबल। इसमें हमें और अगर कोई डेटा ऐड करना है तो वो भी हम डाल सकते हैं। राइट। ये काफी, ये इंपॉर्टेंट कब होता है,
देखो टेबल जो है ना ये तब इंपॉर्टेंट होती है, ये डायरेक्टली कभी इंपॉर्टेंट नहीं होगी तुम्हें कि तुम डैशबोर्ड में डाल रहे हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो डायरेक्टली तुम्हें टेबल कभी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ऑल्दो कभी कभी तुम्हें मांग लेते हैं एक्सेंट्रिक रूटर्स, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं तुम्हें। अच्छा देखो, तुम्हें अब पावर बीआई का रियल यूज समझ आएगा, पावर बीआई एक्चुअल में भी कैसे यूज होता है। तो पावर बीआई में कुछ नहीं है, जैसे हमने जो चार्ट सीखे ना, एक्चुअल इंटर्नशिप पे भी सिर्फ वही करवाते हैं एग्जैक्टली। इनफैक्ट जो तुमने अभी केएसएस में सीखा ना, इसके बाद तुम डायरेक्टली 2-3 प्रोजेक्ट्स करके रेज्यूमे भर लो, उसके बाद इंटर्नशिप लुकआउट कर लेना, बहुत इजीली मिल जाएंगी तुम्हें। ऐसे दिखाओ, एक सेकंड, एक सेकंड को। राइट, तो कहाँ पे यूज आया था ये, मेरे को यहाँ पे यूज आया था। हाँ ठीक है, बेसिकली मेरे को यहाँ पे यूज आया था। बेसिकली में वो क्या है, इफ दे वांट कि वो, मैं फॉर एग्जांपल यूजर ने, मैंने अभिषेक, कोई उनका रिसोर्स है, उनका मैंने ड्रिल डाउन कर दिया अपना, ठीक है, स्लाइस डाउन कर दिया डेटा। अब उनको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ उसकी टास्क आईडी क्या थी, उसकी स्टार्ट डेट क्या थी उस प्रोजेक्ट की, उसकी एक्चुअल एंड डेट कितनी थी, तो यहाँ पे टेबल यूज आती है। समझ आया कि इन डेप्थ उसको दिख जाए, उनको एनालिसिस दिख जाए। राइट, समझ आया तो टेबल यार कब कब यूज प्रोग्रेस करने परसेंट का। वाला कैसे किए कॉलम क्या? में? प्रोग्रेस परसेंट का जो कॉलम है उसमें द ब्लू थिंग। ओके, ब्लू थिंग कैसे करिए, ओके। तो ये जो है फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स होती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एक सेकेंड, इसका तो डेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्स पे, तो ये आ गया डेटा पास। राइट, तो ऐसे करके वो सॉर्ट कर देता है, और मैं यहाँ से इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। मेरी स्क्रीन अटक गई है मेरी स्क्रीन एक अटक गई है। बार। नहीं, मेरी अटकी शायद मेरे फोन में, दोबारा कर दो एक बार। ठीक है, श्योर। एक सेकेंड। एक सेकेंड। मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ आई गेस। सेल एलिमेंट्स में था आई गेस वो। हाँ ठीक है, ये ऐसे था सक्षम, ठीक है। तो बेसिकली मैं सीरीज इधर गया, फॉर्मेट या विजुअल, सेल एलिमेंट्स, सेल एलिमेंट्स में सम ऑफ टोटल सेल्स, उसका डेटा बाज ऑन, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन पे क्लिक करके मैं चेंज भी कर सकता हूँ कि मेरे को कलर कौन सा चाहिए। राइट, उस वजह से मैं अपना पूरा कस्टमाइज कर सकता हूँ उसको, लेफ्ट टू राइट चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए, हाईएस्ट या फिर कोई मैक्सिमम वैल्यू मैंने डाल दी, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है सक्षम। हाँ जी। डन। ये सबको समझ आया, डेटा बार कैसे ऐड करने, और ये क्या कहते हैं, चार्ट होता कैसे, टेबल कहाँ पे यूज होती है। हाँ भैया। भैया ठीक है, कौन से डन। उसमें ऑप्शन आ रही है टैब में? यहाँ पे विजुअलाइजेशन टैब पे गए, फॉर्मेट या विजुअल्स, हाँ हाँ, उसके नीचे नीचे जाके विजुअल में सेल एलिमेंट्स, सेल सेल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है। राइट। अच्छा बेसिकली यहाँ पे क्या है एक्चुअली यार, टू बी ऑनेस्ट हर चार्ट में मल्टीपल ऐसे विजुअलाइजेशन के ऑप्शंस हैं कि वो मैं एक एक करके सिखाऊंगा ना, तो ऐसे लाइक जितने केसेस और होंगे उसके डबल केसेस लग जाएंगे। राइट, तो इट्स बेटर कि वो जो चीजें ना तुम ऑन स्पॉट जब डैशबोर्ड बनाओगे, तब तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आएगा। इनफैक्ट तुम आगे चल के जब एक कोई सीसी से जब पूछोगे कि भाई मैं इसको डैशबोर्ड, मेरा जो डैशबोर्ड है इसको मैं ब्यूटीफाई कैसे कर सकता हूँ, तो सीसी तुम्हें ज्यादा गाइड कर सकते हैं कि हाँ इन 3 चार्ट में ये 2 पर्टिकुलर डाल दे, और तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा वो 80-20 रूल। तो वो वहां पे तब काम आ जाएगा वो, इसलिए मैं ज्यादा फॉर्मेटिंग पर भी जा नहीं रहा हूँ, ठीक है।
और तो तुम खुद एक्सप्लोर कर सकते हो थोड़ा बहुत, वैसे ही हो जाएगा। ये टेबल समझ आया? हेलो? हाँ भैया। यस सर। डन 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 डन। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसका एक और कजन वो चार्ट है, अब मैट्रिक्स। अब हाँ मैट्रिक्स में जी। क्या फर्क है, एक टेबल में और एक मैट्रिक्स में क्या फर्क है? तो रोज कॉलम दोनों आ जाएंगे अब। सॉरी, अभी तक तो सिर्फ वही था ना कि मतलब सेट रीजन वो सब डाल रहे हैं। अब एक हम्म, और वो डाल सकते हैं, रोज कॉलम दोनों साइड आ जाएंगे। हाँ ठीक है, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, इसमें बेसिकली वैल्यूज में आ जाएगा इसका काउंट, मैं सेल्स डाल देता हूँ, राइट। तो कुछ मैं अवेलेबल नहीं है, ऐसा करता हूँ, कस्टमर डाल देता हूँ, आई गेस कस्टमर भी अवेलेबल नहीं होगा फिर तो। रीजन की जगह रिटेलर डाल सकते हैं क्या? क्या पॉसिबल है? ठीक है, जैसे उसने बताया रोज और कॉलम्स डाल सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके दो तरीके से यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स को हम। ठीक है, एक तो ये हुआ, एक तो ये देखो। अब ये मेरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में मैं ये देखना रोज के अंदर प्रोडक्ट भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अब तुम ये देखो, अगर तुम जूम इन करो तो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको प्लस कर दूंगा तो उसके नीचे का भी मेरे को इन डेप्थ एनालिसिस आ गया, राइट। याद है जो मैंने दूसरा चार्ट दिखाया तुम्हें, इसमें मैंने टेबल यूज करी है, उसका एक अलग रीजन है मैं टेबल क्यों यूज करी है। लेकिन यहाँ पे मैं टेबल की जगह मैट्रिक्स भी यूज कर सकता हूँ, तो वो इवन बेटर हो जाता मेरे लिए, राइट। कि हाँ, मैंने उसके अंदर ही प्रोजेक्ट नंबर उसके टास्क दिखा दिए, राइट। उसका एक अलग रीजन है, वो मैंने क्यों नहीं करी, वो मैंने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मेरे को डेटा बार्स दिखाना जरूरी था उस जगह पे। ठीक है, इसमें डेटा बार्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था मेरे पे, राइट। आई डोंट नो, उस टाइम पे नहीं आ रहा था, मे बी आई गेस अब आ जाए, एक सेकंड देखो मैं, स्पेसिफिक कॉलम, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा, सेल एलिमेंट्स में, रो यार, था ऑप्शन। हम्म। यार ये मेरे को पता होता मैं पूरा दिन खराब करा था इस पे, मैं ऊपर ढूंढ रहा था, अरे यार कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बेसिकली मैट्रिक्स वही है कि रोज एंड कॉलम्स तुम्हारा आ जाता है, एंड उसके बाद तुम बेसिकली उसमें और इन डेप्थ भी जा सकते हो। ठीक है, मैंने रेटेड डाला है, उसके नीचे अपने मैंने वो प्रोडक्ट भी डाल दिए, राइट। ये समझ आया कि मैट्रिक्स थोड़ा ज्यादा हाँ बेटर है टेबल से, हाँ भैया। राइट। आगे भैया। डन। अब इसको एक तरीके से और यूज कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। आ, याद है हीट मैप? तो बेसिकली हीट मैप नहीं है, ये एक मैट्रिक्स ही है जिसमें बस वैल्यूज को मैंने हटा दिया है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये मैं डाला इस पे गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इनफैक्ट मैं तुम्हें यहीं पे दिखाता हूँ, ये मेरा मैट्रिक्स है, इसमें गया मैं वैल्यूज को बैकग्राउंड कलर, एक सेकेंड, ये बेसिक यहाँ पे ऑप्शन, इसको थोड़ा जूम जूम आउट करके देखते हैं। ठीक है, अ, हमारा नॉर्मली ऐसे होता है अपना मैट्रिक्स, राइट। ये हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स होता है, इसमें तुम वही सेल एलिमेंट्स में जाते हैं, मैं बैकग्राउंड कलर ऑन कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में मैंने फंक्शन में ये अपने आप जब बैकग्राउंड कलर ऑन करोगे ना, वो एक ग्रेडियंट ही आएगा अपने आप ही, राइट। डिफॉल्ट में ग्रेडियंट रहता है, तुम स्टैटिक भी कर सकते हो, ग्रेडियंट आ गया। उसके बाद मैंने फॉन्ट कलर भी ऑन कर दिया। अब फॉन्ट कलर ऑन करने से क्या हुआ, भैया भैया भैया, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ सक्षम, वो मेरा ना हेलो। भाई नेट चलेगा था जब आपने बताया कि ये हीट में बनाना कैसे है, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग बता दोगे? मैंने बस ठीक है, बताते। लास्ट मैट्रिक्स तक सुना था। हाँ, तो ये समझ के मैट्रिक्स में मैंने
यहाँ पे इंस्टोर डाला हुआ है और अपना रीजन डाला हुआ है, ठीक है, और ठीक सेल्स है डाली ठीक। हुई है। डन, ये तो समझ गया। हाँ जी। हाँ, इसमें मैं उसके बाद विजुअलाइजेशन पे गया, उसके बाद मैंने नीचे स्क्रॉल करा तो यहाँ पे वही सेल एलिमेंट्स में मैं जाऊंगा वापस। मैंने चूज करा अपना सेल्स का कॉलम, और उसके बाद मैंने दो चीजें करी। पहले बैकग्राउंड कलर ऑन कर दिया, तो ग्रेडियंट में आ गया वो बैकग्राउंड कलर। जितनी ज्यादा सेल्स है उतना डार्क कलर है, राइट। मैं फंक्शन पे जाके कलर चेंज कर सकता हूँ अगर मेरा मन है तो, राइट। कलर आ गया अपना, और उसके बाद वही मैंने सेम फॉन्ट कलर क्लिक करा, ठीक है। अभी तो देख, फॉन्ट कलर जब मैंने ऑन करा तो यहाँ पे ब्लू कलर का आ रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, राइट। हाँ जी। लेकिन मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर जाके चेंज कर सकता हूँ और इसको रेडी कर सकता हूँ। अब क्योंकि वो बैकग्राउंड कलर वो सेम है तो इसलिए वो गायब हो गया। तो एक काइंड ऑफ हीट मैप लग रहा है मेरे को, ऐसे जुगाड़ू हीट मैप है टू बी ऑनेस्ट, राइट। ऐसे डायरेक्टली हीट मैप नहीं है, तो ऐसे जुगाड़ ऑप्शन होता है पावर बीआई में हीट मैप बनाने का। ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है हीट मैप बनाने का। ये समझ आया जुगाड़ू हीट मैप कैसे बनाते हैं हाँ भैया। आ गया। सबको? आपने श्योर है? कॉलम में क्या डाला है आपने? क्या क्या क्या? हेलो? कॉलम में क्या डाला है आपने? मैंने कॉलम्स में ये डाला है सेल्स मेथड। मैं रिटेलर भी डाल सकता हूँ। हम्म। हेलो। हेलो हेलो, बोल बोल। कॉलम आ, स- में क्या मेरा डाला नेट अटक रहा है या फिर सक्षम भैया आपका ही? है सक्षम भैया? का नेट अटक रहा है सक्षम अभी। का अटक रहा है। सक्षम अटक रहा है। आ, सक्षम ऐसा कर, तू एक बार डाउट अपना कलेक्ट कर ले, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। चल एक बार तू ट्राई कर ले रिकनेक्ट करने का, वेट कर लेने तक। यहाँ तक सबको समझ आया वैसे? डाउट है। एक क्या बार परी? हीट मैप को रीड कैसे करते हैं वो बता दो, और मैं हीट मैप और ट्री मैप में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, लाइक उनमें मेन ठीक, डिफरेंस में। हीट मैप को क्या करते हैं? रीड कैसे करते हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हैं? ठीक है, हीट मैप का बेसिक, बहुत बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जहां ज्यादा डार्कर शेप है, मतलब जो डार्कर सेल है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जहां लाइटर है वो कम है, ठीक है। ये बेसिक नॉर्मल कन्वेंशन है इसका हीट मैप का, राइट। ये समझ आया परी? या ओके। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट पे वर्क करता है अपना हीट मैप। वेरेज जो हमारा ट्री मैप है, ट्री मैप का जो यूज होता है, एक सेकंड रुक। हाँ, मैट्रिक्स समझ आ गया है किस तुम्हारे? हाँ, तो एक बार ट्री मैप पे आए। ट्री मैप, एक सेकंड में ट्री मैप में सेल्स डाल दूं, राइट। राइट, और जो ट्री मैप है ना, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है, अभी हीट मैप, जो हीट मैप था ना, वो हमारा एनालिसिस देता है कि हाँ किस में वैल्यू ज्यादा है किस में वैल्यू कम है, बेसिस अपॉन कि उसका कितना डार्कर कलर है। ट्री मैप का हमारा मेन पर्पस ये होता है कि जो बड़ी वैल्यूज है वो तो हमें दिख गई कि हाँ वेस्ट गियर सबसे बड़ा है, लेकिन उसके अंदर भी मेन मेन स्ट्रीट फुटवेयर सबसे उसमें भी बड़ा है, राइट। तो ट्री मैप एक लेवल अंदर तक का हमें सॉर्ट करके देता है। ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। हीट मैप उसके अंदर वाला सॉर्ट नहीं कर सकता। ये समझ आया थोड़ा? या ओके, ये आ गया। ठीक है, ऐसे तो हाँ, लेकिन ये तो देखे, अगर मैं ऐसे कर दूं ना, अगर नॉर्मल केस में सिर्फ मैंने एक ही एक वो वैल्यू ले रखी है, हाँ, तो भी दोनों दोनों यूज कर सकती है। तो देखे तो ट्री में भी सेम हमें फंक्शन दे रहा है, सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो सबसे ऊपर दे रखा है, और हीट में भी सेम फंक्शन देगा, सबसे डार्क कर देगा उसको। तो आई गेस इस केस में हाँ, तो दोनों यूज कर सकते हैं, ट्री मैप भी यूज कर सकती है, हीट मैप भी यूज कर सकती है, राइट। या ओके, आ गया। डन 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 डन। ये सबको समझ आया? सक्षम नेट सही हुआ? पता नहीं, आप बताओ। हाँ, सही है सही है सही है सही है। अब बता डाउट क्या था?
डाउट कुछ नहीं, वो मेरे टोटल वाले कॉलम आ रहे थे तो मैट्रिक्स में, तो वो हटा दिए थे मैंने। ठीक है, समझ गया मैं। और हो इसको गया रीड कैसे ग्रैंड। करना है ट्री मैप को? मतलब कोई जैसे मेरा डैशबोर्ड पढ़ रहा है, उसको कैसे समझ आएगा कि ये क्या बता रहा है? अच्छा, हीट मैप जो है ना, आई डोंट नो बट नॉर्मली हीट मैप काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, हीट मैप जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अभी शायद तुम अभी नए नए आए हो, तुम चार्ट्स तुमने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करे। इवेंचुअली तुम देखोगे तो हीट मैप हर कोई समझ आता है। जो डार्कर वैल्यू होती है, इसका मतलब उधर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, डेंस है वो जगह, उधर हाई है वो लेवल। ठीक है, जैसे तुम कोरोना के हमें वो दिखे थे केसेस, लाइक नंबर ऑफ डेथ्स इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। तो वो भी जहाँ पे डार्क होता है ना, वहां पे वो ज्यादा क्या कहते हैं, क्लस्टर्ड होते हैं वो बबल्स, या फिर वो डार्क होता डेंस होता है वो रीजन। राइट, तो वो ही सेम काम यहाँ पे हीट मैप कर रहा है। तो इसलिए हमें ये थोड़ा इंट्यूटिवली आ जाता है। डार्क रीजन मतलब डेंस रीजन, मतलब ज्यादा सेल्स हुई है या फिर ज्यादा हुआ है जो भी क्वांटिटी है। समझ आया? ओके ओके ओके। पक्का पक्का। हाँ जी हाँ जी। और आपने ये पूरे डैशबोर्ड में उसको रेड कर दिया? मतलब आई मीन हीट मैप को रेड क्यों बनाया आपने? बाकी ब्लू ब्लू थीम है आपका। समझाने अरे के ये लिए मैंने तो अभी अभी करके दिखाया बस, इसलिए मतलब फॉर्मेट तो बाद में कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ये तो मैं समझ आया। इसके बाद ये आर स्क्रिप्ट छोड़ दो, पाइथन वाला छोड़ दो। ये बेसिकली ये यूजफुल फीचर है अगर तुम्हें खुद का कोई चार्ट बनाना है, तुम्हें कोई आइडिया आया, राइट, उस दिन परी को आया था, तो वो आर का यूज करके, एचटीएमएल का यूज करके, पाइथन और एक लैंग्वेज और होती है, कौन सी, आई डोंट नो कौन सी एक लैंग्वेज और होती है। तो 4 लैंग्वेजेस हैं, उन 4 लैंग्वेजेस का यूज करके तुम अपना कोई चार्ट बना सकते हो और फिर तुम यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो यार, व्हाई नॉट, राइट। ठीक है, इसके बाद की इन्फ्लुएंसेस वाले को छोड़ते हैं अभी, और डीकम्पोजिशन ट्री पे आते हैं। गेस्टिमेट करें सबने, अभी तक करे ही होंगे आई गेस। हाँ जी भैया। हाँ, तो मतलब न्यूक्लियस में है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो गेस्टिमेट बेसिकली जैसे गेस्टिमेट करते थे ना, प्रॉब्लम्स को तोड़ देते हैं, तो वही सेम यही कर रहा है। ये बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल चार्ट है, राइट, लेकिन काफी यूजफुल। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसमें से वो डाल देता हूँ मैं अपने फील्ड्स, राइट। एक मेरी डिस्टिंग्विश फील्ड डाली मैंने कि मेरे को इस चीज को एनालाइज करना है, काउंट ऑफ रिटेलर्स को। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना डालता हूँ सेल्स को मेरे को एनालाइज करना है। ठीक है, और उसमें मैंने अपने सारे वेरिएबल्स डाल दिए। मैंने रिटेलर डाल दिया, मैंने रीजन डाल दिया, मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दिया, मैंने सेल्स मेथड डाल दिया, मैंने स्टेट डाल दिया। ठीक है, सारे फैक्टर्स डाल दिए मैंने। अब तुम देखो, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्लस का बटन दिख रहा है सबको? मैं प्लस का बटन दबाऊंगा, अब देख रहे हैं यहाँ पे मेरे 5 ऑप्शन है। मैं किसी भी उसमें ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इसको। मैं पहले इसका रीजन में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रेक डाउन हो गया ये, और ये सॉर्टेड होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। फिर मेरे को नॉर्थ ईस्ट में देखना है, मैं नॉर्थ ईस्ट में वापस ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी। अब मेरे नॉर्थ ईस्ट की दिख गई कि नॉर्थ ईस्ट में फुटवेयर ज्यादा है, अपीयरल कम है। फिर मैं फुटवेयर को वापस ब्रेक डाउन कर सकता हूँ रिटेलर में, कि फुटवेयर नॉर्थ ईस्ट में, फुटवेयर में हमारा फुट लॉकर का सबसे ज्यादा वो है मार्केट शेयर। फिर उसके वापस मैं कर सकता हूँ सेल्स मेथड में कि हाँ इसका आउटलेट सबसे ज्यादा बिक रहा है, राइट। देन अगेन स्टेट और बतेरे फैक्टर्स तुम वो कर सकते हो एड ऑन। ये तो आई गेस सबसे मतलब समझने, आई गेस ये तो सबको समझ आ गया होगा कि इसका एक्चुअल यूज क्या है। मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस कर सकता है ये। ठीक है, ऑल्दो इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। इसकी मेन दिक्कत पता क्या है? इसकी मेन दिक्कत है कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा वेरिएबल किस ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, अगर तुम मतलब तुम्हें नहीं पता कि पहले स्टेट के बेसिस पे मैं बाइफरकेट करूं या पहले रिटेलर के बेसिस पे बाइफरकेट करूं, राइट। तो ये कभी कभी दिक्कत करता है चार्ट, डायरेक्टली इससे एनालिसिस इतनी ज्यादा मिल नहीं पाती, राइट। ये जस्ट तुम ऐसे मान सकते हो, ये एज अ गिव अवे तुम दे सकते हो अपने जो भी प्रोजेक्ट लीड है तुम्हारी, कि तुमने अपने डैशबोर्ड में एक पेज ऐड कर दिया और वहां पे एक ट्री मैप दे दिया ताकि वो अपने आप इसको प्ले अराउंड कर सके। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे एनालिसिस के लिए डायरेक्टली इतना बेनिफिट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पहले रिटेलर से बाइफरकेट करना है, सेल्स मेथड से करना है, स्टेट से करना है, राइट। तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है।
ये देखो भैया जैसे बाकी चार्ट स्लाइस डाउन हो जाते हैं, ये होगा? हाँ हाँ ये भी होगा। स्लाइसर तो आई गेस क्या ये कैसे होगा? सब और सबकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। भैया इसमें किसी की फोटो डाल ओके सकते ठीक हैं? है। हाँ आई गेस फोटो डालने का भी ऑप्शन होता है। तुमने डेटा में यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दो इमेज का। ठीक है, तुम जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्या? ये डेटा कैटेगरी में या यहाँ पे कहीं तो एक ऑप्शन होता है, तो वो ऑप्शन होता है लिंक्स का, राइट? तो वो लिंक्स डाल सकते हो, उससे इमेज ऐड कर सकते हो। मैंने इमेज करी भी थी, रुको मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे पे हो तो। क्योंकि मैंने देखी थी उसमें, किसी के लिंक्डइन पे न्यूक्लियस में ही आपने बनाई थी शायद से। हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो जैसे मैंने ये ट्री मैप यहाँ पे दिया था। यहाँ पे नहीं, ये तो नहीं। दूसरे वाले डैशबोर्ड में दिया था मैंने, तो वही ट्री मैप में लगा दिया था, ताकि जो मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने आप ही उसको किसी रिसोर्स के अंदर ब्रेक डाउन करना है कि हाँ अभिषेक ने इतने आवर स्पेंड किए हैं इस प्रोजेक्ट में, तो वो अपने आप कर सकती है एक ही चार्ट के अंदर। ठीक है, इट्स जस्ट कि उस टाइम पे उसको पता है कि उसको कहाँ पे ब्रेक डाउन करना है, किसके अंदर ब्रेक डाउन करना है। हमें जब हमें पे स्टार्टिंग में नया 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 डेटा मिलता है तो हमें नहीं पता होता, तो स्टार्टिंग में अवॉइड करना, लेकिन इवेंचुअली डिलीवर के टाइम तुम दे देना, राइट? जब तुम डिलीवरी कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट की। वैसे पहले ये बताओ, सबको ट्री मैप समझ आया? ट्री मैप का क्या पॉइंट है? हाँ भैया। क्या यूज केस है और कैसे यूज कर, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज करना है इसको? एक सेकेंड। सबको ये समझ आया कहाँ पे यूज करना है इसको, और दूसरा इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये समझ आया सबको? हाँ भैया। कैसे इम्प्लीमेंट करते सब हैं मतलब ये? इम्प्लीमेंट मतलब कैसे लगाना है इसको। एनालाइज में पहले अपना मेन फैक्टर डाल दिया, उसके बाद एक्सप्लेन बाय डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ये सबको आ गया दिशिका? दिशिका, कुबेर, हेलो, मेरा नेट आ रहा है। Yes, हाँ ऋषि का भैया। okay. कॉल नहीं है भैया। ओके सॉरी। ठीक है चलो, नो इश्यूज। यहाँ पे कुछ तो इमेज का ऑप्शन में दिक्कत आ रही है रोहित। यप, है अवेलेबल है। हम्म, तो ये और ट्री मैप पे अगर आप सब समझ गए, ये बेसिकली यहाँ पे मैं क्यों दिखाया था, ये क्यों दिखा रहा था मैं, हाँ इमेज का ऑप्शन के लिए। यार पता नहीं यार रोहित, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, लेकिन तो अगर होवर करे तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन तो है। तो इमेज में हमने क्या करा था बेसिकली, यहाँ पे लास्ट में बेसिकली हमने एक टेबल ऐड करी थी। उस टेबल, एक सेकेंड, और भी डेटा कनेक्टेड है। हाँ, बेसिकली हमने टेबल कनेक्ट करी थी। उस टेबल में हमने एम्प्लॉय आईडी और इमेज डाल दी थी। ठीक है, इमेज की लिंक डाल दी थी। मैं दिखाऊं? ठीक है, इमेज की लिंक डाल दी थी मैंने, और इसका डेटा टाइप, हाँ यहाँ पे इमेज यूआरएल, ये हमारा डेटा टाइप हो गया था, राइट? टेक्स्ट में जाके फिर हो जाता है इमेज का यूआरएल, और फिर उसको एज अ इमेज ले लिया था उसने ऑप्शन, राइट? तो यहाँ पे तो इमेजेस भी डाल सकता है, ऐसे पोकेमोन का तो बना रहे समझ ले, मल्टीपल कार्ड स्ट्रेंथ वगैरह का, तो उसका हाँ यूज कर भैया। सकता है तो। हम्म, हाँ जी भैया, समझ गया। समझ गया। ठीक है, हटा दूं। ये ट्री मैप समझ गए फिर सब? अगर अगर ये समझ गए तो देखो, तुम्हारे इसके बाद जितने भी चार्ट्स हैं, टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा यूज के नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने भी ज़्यादा इन पे टाइम वेस्ट नहीं करा। टाइम वेस्ट नहीं, लाइक मैंने भी समझने का ट्राई नहीं करा, ऑल्दो वो करना चाहिए था, लेकिन मेजोरिटी जो तुम्हारा 99% काम है वो ऊपर के चार्ट्स में हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द लास्ट चार्ट्स था जो कि ऐसा मेजर प्ले करता है तुम्हारे डैशबोर्ड में रोल। एक से रुकना जरा, मैं आता।
10:30 11 है। तो हाँ, ओके 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 ओके। तो अभी एज सच पावर बीआई में सारे विजुअलाइजेशन खत्म हो गए। अभी तुम्हें बताऊं क्या क्या बचता है। पहले तुम्हारा बचता है रिवीजन, बहुत गंदा वाला, क्योंकि तुम सब भूलते आ रहे हो। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, किस किस को थोड़ा ऐसे याद नहीं रह रहा पीछे की चीजें? हम्म। आ, देखना पड़ेगा वो तो। यार, बता दिया करो यार। अच्छा ठीक है ठीक भैया है, कोई एक दिक्कत नहीं। एक पेज को कैसे अपना कलर वो करते हैं, मतलब जैसे आप करते हो थीम वगैरह बना देते हो पूरे डैशबोर्ड का, एक वो कैसे करते हो? ओके यार, वो जो है ना चीजें, जैसे फॉर्मेटिंग हुई। देखो मेजर मेजर चीजें बचती है, फॉर्मेटिंग हुई और कस्टम विजुअल्स हुए, कि एक नए टाइप के विजुअल, कस्टम विजुअल्स कैसे लेके आ सकते हो। जैसे वो कार वाला विजुअल आते हैं वो, या फिर सेंकी चार्ट हुआ, ये कस्टम विजुअल्स कैसे लेके आ सकते हो, दूसरी चीज। और थीम वाला कैसे कर सकते हो, राइट। ये कोई चीजें हैं। एक सेकंड में कौन कौन कर रहा है, ये कुछ चीजें है रही हैं। ठीक है, लेकिन आई गेस यहाँ पे मूव ऑन करने से पहले तुम्हें प्रैक्टिस की नहीं है, ये जो चार्ट्स वगैरह हैं उनकी करंट प्रैक्टिस हो जाए। तो याद है फ्राइडे को तुम्हें एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाना था इस डेटा का, किसको तो याद है, सर्च करना था इसका। ठीक है, एटलीस्ट कुछ को तो याद है। याद है, उसी के लिए मैं कन्वर्जन रेट डालने की कोशिश कर रही थी। मैंने गूगल किया, उसने पता नहीं क्या डैक्स दिखा दिया, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा ये क्या है। भैया क्या करना था एक बार वापस बता दीजिए। यही डेटा लेना है, कोई और डेटा नहीं ले सकते। नहीं, कोई से भी डेटा ले सकते हो, योर कॉल। आपने एक वेबसाइट बताई थी डेटा वाली, वो जिससे हम ले सकते हाँ हैं, वो उसका नाम दोबारा ठीक बताना। है। केगल। हाँ यार, मतलब अगर तुम कैंटीन में जाके कैंटीन के ओनर से रियल डेटा मांग लो तो भाई ब्राउनी पॉइंट्स, बट उस ठीक है, डेटा का इसकी अगर भैया वो कुछ तुम्हें एक्सेल मीनिंग पे होना चाहिए। वो एक्सेल पे चढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ मांग रहे थे ना। क्या क्या। वो डेटा एक्सेल पे आ, लेना होगा, बट वो फिर एक्सेल पे डालना पड़ेगा। हाँ, एक्सेल पर डालना पड़ेगा डेटा, पहली चीज। और हाथ से मांगने की नहीं, यूज करने की। आकाश, हाँ पूर्वी तू। मैं ये कह रही हूँ, उस डेटा का जरूरी है वो किसी कंपनी वगैरह को, जैसे केगल पे मेरे को एक डेटा सेट मिला, बट आई डोंट थिंक सो। वो एक सर्वे का था कि 1000 लोगों के पास, कितने के पास बाइक्स एंड ऑल, वो चल जाएगा। हाँ, डेटा किसी भी चीज का, तुम बताओ कुछ यूनिक इंसाइट प्रेजेंट करो और दिखाओ तुम। अभी मेन देख, मेन जजमेंट जो होगा, ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है। इट्स लाइक मेन जजमेंट बस ये होगा कि देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली तुम्हारा काम बता दूं क्या है। ठीक है, तो फ्राइडे तक का है, फ्राइडे को केसेस पूरा इस पे होगा, और ये कंपलसरी केसेस है सबके लिए। ठीक है, इसमें अगले केसेस में सबसे ज्यादा लर्निंग होने वाली है तुम्हारी, हेड्स ऑफ भाई। सबसे ज्यादा लर्निंग तुम्हारी उसमें होने वाली है। सबका काम ये है कि एक एक डैशबोर्ड बना के लेके आना, जिसमें 2 या 3 चार्ट्स होंगे। अपने हिसाब से ट्राई करना, जितने यूनिक से यूनिक हो सके, जितना बेटर हो सके उतना बेटर। ठीक है, बेटर इन द सेंस, फॉर्मेटिंग से फर्क नहीं पड़ता, ऑल दो कर लो तो अच्छी बात है। बेटर इन द सेंस कि कुछ यू नो, जैसे अभी कन्वर्जन रेट पूर्व नहीं बोला, तो कुछ कन्वर्जन रेट निकाल लिया यूट्यूब पे सर्च करके, कैसे ना कैसे कन्वर्जन रेट निकाल लिया। आकाश ने जाके कैंटीन वाले से डेटा मांग लिया, या फिर कुछ यूनिक तुमने इंसाइट प्रेजेंट करी। ठीक है, मल्टीपल चार्ट्स को यूज करके। या फिर तुमने किसी चार्ट का बेटर वर्जन दिखाया कि इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी। तो उसका मेन तुम्हारा ये रोल है कि हर बंदा ये बना के लेकर आएगा, और हर बंदे को अपना डैशबोर्ड 2 से 3 मिनट में सामने पूरी केस में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब 5 मिनट के अंदर, कि उसमें क्या डेटा था, और उससे एक स्टोरी बतानी है कि उससे उसको क्या इंसाइट मिली। अगर एक इंसाइट भी मिल रही है तो इट्स ओके। ठीक है, एक इंसाइट भी काफी है। तो ऐसे मतलब 15 इंसाइट निकालनी, बस एक इंसाइट भी काफी है कि ये तुमने डेटा लिया, और उसके बाद तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारा स्टेक होल्डर कौन था पहले, इस डेटा का बेनिफैक्टर कौन था। उससे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक्सीडेंट्स का डेटा लिया है, ठीक है, तो उसका बेनिफैक्टर कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है।
इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, कार्स हो सकती हैं, कार कंपनीज हो सकती हैं। तो तुमने किसको दिमाग में रखते फिर वो डेटा को एनालाइज करा है। ठीक है, तो आई नो वैसे तो तुम्हें ऑलरेडी काफी सारी 15 चीजें घतेरी करनी है, तो ट्राई करना कि पूरा डैशबोर्ड नहीं तो एटलीस्ट 4-5 चार्ट्स बन जाए, राइट। तो देख तो कुछ नया यूनिक मिल जाए। ठीक है, हर बंदे को 4-5 मिनट में एक्सप्लेन करना है फिर वो। डन। और देख लो यार, कूल तो बनोगे तुम ऑफ कोर्स। डेटा बाकी 15 डेटा सेट कोई भी ले सकता है 23 ना? में सिस्टम में। हाँ, कोई सा भी, कोई सा भी। नहीं अरे अरे, पेज 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 नहीं सर, एक एक पेज काफी है। आप बताओ कितने, जितने पेज का बना दे तू। ट्राई कर। बताना क्या इंसाइट मिली। मैं तो कहता हूँ भाई तो एक बार अपना डैशबोर्ड प्रेजेंट करते हैं। सही बात है, एक बार कर ही दे। करके दिखा दे एक बार। बाहर क्यों? क्या क्या क्या? कुछ नहीं भैया, स्मार्ट टॉक। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। अच्छा बढ़िया। एक अरे तो मैं क्या कह question- रहा था? हाँ परी। एक वंशिका दीदी के जो डैशबोर्ड था उसमें एक फिश चैट करके कुछ था ना, आई एम नॉट श्योर उसका नाम फिश था जो भी था। तो हम्म, वो क्या था उनके डैशबोर्ड में था वो? It's ओके, like वो जो so थे वो कस्टम विजुअल्स हैं। अभी um, फॉर्मेटिंग और कस्टम विजुअल्स ये दो चीज रह रही हैं, तो अभी इनको छोड़ दो। अच्छा हाँ, इसके अलावा बैकएंड की चीजें रहती हैं कि डेक्स कैसे लगाते हैं, मेजर कैसे लगाते हैं, डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं। दो तीन चीजें छोड़ दो। अच्छा, मैं डेटा मॉडलिंग तुम्हें अगर बेसिक बस 2 मिनट में समझा दूं। बेसिक होता है क्या, अगर तुम्हें यूज करनी हो, कोई अगर डेटा सेट यूज कर रहा है जिसमें मल्टीपल शीट्स हैं, राइट, एक्सेल में, तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं एक बार दिखा दूं। बहुत ज्यादा सिंपल है। मैन वन सबने फंक्शंस पढ़े हैं, मैनी टू वन, क्या था, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन, हाँ जी भैया। चार्ट। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, मैं एक सेकंड डेटा देख लूं। हाँ, वैसे पावर बीआई का जितना बोरिंग पार्ट था तो अब देखो खत्म होने वाला है। बस एक केसेस और होगा वो थोड़ा बोरिंग पार्ट पे, और फिर खत्म हो जाएगा। अब बस मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। बेस्ट सबसे ज्यादा मजे आते हैं लर्निंग। हर चीज जब स्किल लर्न कर रहे होते हो ना तब बोरिंग लगती है, लेकिन इवेंचुअली फिर मजा आने लगता है। एक सेकंड रुको रुको, लोड लो। ओके, सबको 1 to 1 फंक्शन याद है? हाँ जी भैया। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है डेटा मॉडलिंग का, देखो तुम एरोस देखो। तो बेसिकली एरोस क्या कर रहे हैं, ये एरोस एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक सिंगुलर कॉमनैलिटी, राइट। जैसे डेटाबेस और डिपार्टमेंट में कॉमनैलिटी क्या है, बेसिकली हमेशा क्या होती है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये देखो, ये दो टेबल ज्यादा इजी होंगे तुम्हारे लिए। ये इमेज वाला देखो और ये हायरार्की वाला देखो, इसमें एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है, राइट। तो इस सिंगल कॉमनैलिटी पे ये दोनों टेबल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट। समझे? समझे भैया। ठीक है, सिमिलरली ये एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन थी तो मैंने कनेक्ट कर दिया। समझ आया? हाँ भैया। ठीक है, तो ऐसे करके हर एक में आई गेस एम्प्लॉय आईडी कॉमन है तो वो मैंने कनेक्ट कर दिया। यूजली क्या होता है ऐसे, इन्हें बोलते हैं डेटा स्कीमा। स्कीमा बेसिकली हर एक टेबल कैसे दूसरे टेबल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली इवेंचुअली डेटा मॉडलिंग होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक टेबल को कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं डेटा मॉडलिंग, की एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद कैसे करते हैं, जैसे सेट, हमने सेट पढ़े हैं, राइट, कि यूनियन कैसे होता है, कॉमन कैसे होता है, ठीक है, ए नॉट कैसे होता है, वो सब ये आगे की चीजें। बस तुम्हें बेसिक बता रहा था कि मैं ऐसा होता है। बस इसमें एक चीज थंब रूल याद रख लो, मैनी टू मैनी पे काम नहीं करता ये, राइट। 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन, किसी पे भी काम करेगा, लेकिन सिर्फ मैनी टू मैनी पे काम नहीं करेगा ये, ठीक है। भैया थोड़ा सा ऊपर से चले गया ये, थोड़ा मतलब। मैनी टू मैनी आ, मतलब कैसे? एक सेकंड
मैनी टू मैनी, अच्छा तुमने 4 फंक्शन पढ़े थे, 1 टू मैनी। अच्छा फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे नहीं, तो एग्जांपल समझो। समझ लो तुम 23 लोग हो, ठीक है, 20 मान लेते, 20 उसी से, ठीक है, और सामने 20 पिज्जास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 1 टू 1 फंक्शन क्या होगा, हर एक को मैं एक एक पिज्जा दे दूं, ठीक है। पूर्वी के मन में ललचा के बताओ, ठीक है। तो ये हो गया 1 टू 1 फंक्शन। अब ऐसे समझो कि शौर्य बोल रहा है यार भैया मेरी डाइट बहुत ज्यादा है, मेरे को 2 पिज्जा चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 टू मैनी फंक्शन, कि एक बंदा है और उसको 2 पिज्जा चाहिए, तो 1 टू मैनी फंक्शन, ठीक है। और मान लेते हैं परी और सक्षम, ये दोनों कह रहे हैं हम बाहर का नहीं खाते, हम दोनों आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया मैनी टू वन, कि 2 लोग हैं और वो एक ही पिज्जा पे लड़ रहे हैं, राइट, या फिर एक ही पिज्जा कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मैनी टू वन। 3 फंक्शन समझ आए? हाँ भैया। हेलो। हाँ हाँ जी जी। भैया। अब मैनी टू मैनी क्या होता है? मैनी टू मैनी डिस्क्राइब कैसे करें? एक सेकंड तो सोचने दो। अम, इसको मैनी टू मैनी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, रुको 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 रुको। पिज्जा 3 लोगों में बांटती है मैनी टू मैनी। क्या मतलब? 2 पिज्जा 3 लोगों में बांट दिए। 2 पिज्जाज 3 लोगों में बांट दिए, क्या ये मैनी टू मैनी होगा? यार इतना ज्यादा क्लियर तो नहीं हो रहा है कि मेरे हिसाब से। मैनी टू मैनी ऐसे समझो, हर एक पिज्जा की अलग टॉपिंग है, राइट। तो अभी क्या है, परी को अपना मशरूम भी चाहिए, ठीक है, और परी को वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, अपना स्वीट कॉर्न, ठीक है। तो उसको 2 पिज्जा चाहिए। और वेयर एज की हाँ ठीक है, एक तो ये हुआ। यार ऐसे नहीं होगा यार ये। मैनी टू मैनी फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, एक ही वेरिएबल के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और उसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे कैसे लग रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा लग रहा है 1 टू 1 में, मतलब क्या है ये? मैं यही बता रहा हूँ कि मैनी टू मैनी के अलावा बाकी तीनों काम कर जाते हैं डेटा मॉडलिंग में, कभी भी मैनी टू मैनी फंक्शन काम नहीं करता, ठीक है। मतलब वो नहीं हुआ तो पिज्जा 3 लोगों में, तो फिर लाइक क्या हुआ मैनी टू मैनी? क्या मैनी टू मैनी वो हुआ, लेकिन एग्जैक्टली फिर उसको मैं सेंस में समझा नहीं पाऊंगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तो को एम्प्लॉय आईडी से रिलेट कर दूं, तो 2 एम्प्लॉय आईडी हैं, और फिर वो 3 बार उसको सैलरी मिली, 3 ट्रांजैक्शन आईडी से। से लाइक पिज्जा और चॉकलेट इकट्ठे नहीं बटेंगे लोगों में। दैट कुड बी हम्म मैनी टू मैनी। पिज्जा और चॉकलेट विद रैंडम नंबर्स आ, कैन बी डू इट। मैं मैं इसको भी लिख लेता हूँ, वन ऑफ द डाउट्स रिमेन अनसॉल्व्ड। मैं तुम्हें पढ़ के वापस बताऊंगा मैनी टू मैनी फंक्शन। हम्म ठीक है, लेकिन तुम अभी बेसिक ही समझो, बाकी 3 फंक्शन है, 1 टू 1, 1 टू मैनी, मैनी टू वन। इन तीनों फंक्शन में हमारा लग जाता है डेटा मॉडलिंग, राइट। तो अगर तुम्हारी शीट्स ऐसी हैं इन तीनों में से किसी एक में, तो तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए ना? 1 टू 1 का मतलब यूनिक सारी। सर के ऊपर भैया सर, ऐसे हो सबके सकता है ना सर, कि सबके सर के ऊपर दो सर। लोगों हेलो हाँ 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 कि 2 लोगों को सेम पिज़्ज़ा चाहिए, है ना? हाँ तो हाँ। बट है उसका है तो एक ही तरह का, तो एक ही बंदे को मिलेगा, तो आप वही सेम पिज़्ज़ा 2 बंदों को नहीं दे सकते ना पूरा। तो आपको शेयर ही नहीं कर छोड़ उसको, शेयर नहीं। उसको छोड़ते हैं, उसको बाद में देखते हैं। Yeah, अभी सबको मैंने तो समझ आ मैंने का गया? एक एग्जांपल सा इज लाइक कि अगर कॉलेज एंड कोर्सेज बेसिकली स्टूडेंट्स ने कोर्सेज ले रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, और कोर्सेज ने उनकी रुको एक मिनट, लेट मी रिफ्रेश दैट। ये भैया हाँ इंडिविजुअली समझाओ, एक आप एक साथ स्टूडेंट सारे समझाओगे तब नहीं होगा। एक एक स्टूडेंट ने बहुत से कोर्सेज ले रखे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स ने एक सिंगल कोर्स ले रखा है, मैनी टू मैनी आई थिंक।
नहीं 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 काइंड ऑफ समवॉट लाइक इसमें पैराफ्रेजिंग की थोड़ी सी दिक्कत है। मेरे को थोड़ा हाँ और देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं समझ आया कि बाकी तीनों फंक्शन आते हैं। अच्छा, 1 to 1 का इतनी देर से मैं 1 to 1 चिल्ला रहा हूँ, वो मैं तेरे को दिखा दूं पहले 1 to 1 होता क्या है। राइट, एक सेकेंड। ठीक है, ये मैंने एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग करा, एम्प्लॉय कनेक्ट करा। अब तुम देखो हमारी टेबल खुल गई। अब इसमें क्या है, एक सेकेंड, ये हमारा इमेज है, इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी से कनेक्ट कर रखा है। 1 to many। ठीक है, ये डेटा सेट बहुत पुराना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है ना, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, उस एरर को अभी इग्नोर मानना। बेसिकली यहाँ पे जो इमेज वाला कॉलम है ना, हमने क्या करता, हर एक एम्प्लॉय को एक एक इमेज अटैच्ड है। राइट, तो सारी यूनिक एम्प्लॉय आईडीज आ गई हमारी। ठीक है, एम्प्लॉय 1 2 3 4 50 तक, 550 तक हमारी सारी आ गई, और उनके सामने इमेज आ गई। वेरएस हायरार्की में क्या है, हायरार्की में मल्टीपल टाइम्स दे रखा है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है किसी का जूनियर होगा, फिर किसी का सब जूनियर होगा, और किसी का शायद बहुत ज्यादा एसोसिएट भी हो सकता है। तो एक एम्प्लॉय 2 3 जगह भी हो सकता है उसका टैग। राइट, तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी जो हायरार्की वाले कॉलम में है, वो मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, और एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पे इमेज वाले कॉलम में है, वो सिर्फ एक ही बार आएगा। राइट, तो यहाँ पे मैनी टू वन फंक्शन हमारा बन गया। राइट, तो ऐसे करके तुम कनेक्ट कर सकते हो अपने आगे के मॉडल्स को। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया? ये एक बार फिर से ठीक है, पहले ही देखो जो इमेज वाली टेबल है हमारी, इमेज वाली टेबल में 550 हमारे पे एम्प्लॉयज दे रखे हैं, उनकी सिंगुलर एम्प्लॉय आईडी दे रखी है। एम्प्लॉय 1 उसके आगे उसकी इमेज, एम्प्लॉय 2 उसके आगे उसकी इमेज, ऐसे करके 550 हमारे एम्प्लॉयज दे रखे हैं, उनके सामने उनकी इमेज। समझ, यूनिक आ गया, डन। अब उसके बाद क्या है, जो हायरार्की वाली है, हायरार्की में मल्टीपल टाइम्स एक एम्प्लॉय का मेंशन है। कोई किसी का एसोसिएट है, कोई किसी का जूनियर है, कोई किसी के लिए सब एसोसिएट है, तो मल्टीपल टाइम्स उसकी एम्प्लॉय आईडी दे रखी है हमें। राइट, तो हाँ जी इसलिए एक बार यूनिक थी और एक बार उसकी मल्टीपल टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि वो ऊपर वाली जो टेबल है ना हमारी सैलरी वाली है। ठीक है, यहाँ पे इमेज है, ऊपर सैलरी है, तो सैलरी उसको 12 बार देते हैं महीने में, साल में। ठीक है, तो एक तरफ तो उसका सिर्फ सिंगल आ गया, एक बार मेंशन, और दूसरी बार उसका 12 बार मेंशन है, तो वो एक एम्प्लॉय आईडी को 12 बार उन 12 से कनेक्ट कर देगा। राइट, पेन टूल क्या ऑनलाइन मिलता है क्या यार? ऑफलाइन केसेस को मिस कर रहा हूँ मैं। +1। आ जाऊँ क्या मैं फ्राइडे को ऑफलाइन देने? अरे यार नेट भी चला गया। फ्राइडे को ऑफलाइन मत लेना मैं भी नहीं हूँ। एग्जाम जरूरी नहीं आपके? ऑफलाइन ले लो क्या? लेकिन कभी मेरा लैपटॉप तो हैंग कर गया। भैया एक डाउट पूछूं? हाँ, या डाउट ही पूछो, आई गेस वो तो ओवर हो गया यार, क्योंकि ये नहीं हो सकता। तो मैं उस दिन एक स्कैटर प्लॉट हाँ, बनाने की कोशिश कर रही थी, हम्म, तो ऐसा लाइक वो था स्कैटर प्लॉट बिटवीन नंबर ऑफ कार्स ओन्ड एंड द एनुअल इनकम फॉर एग्जांपल। तो उसमें बिनिंग का ऑप्शन होता है कि किसी एक्सेस में बिन हो सके मेरा डेटा इनटू एनुअल इनकम दिस टू दिस रादर देन सबकी अलग-अलग दिखे। हाँ बिन्स का ऑप्शन होता है मोस्ट, लाइक वो या बिन्स बिन्स का जैसे ऑप्शन मैंने लोग भी वैल्यू इंस्टाग्राम में यूज करते हैं। मतलब बेसिकली तो वो ग्रुप करना चाह रही है ना कोरिलेशन के लिए। जैसे लेजेंड में मतलब मैंने उसको और एक डाला लेजेंड में एज तो बिन कर लिया बट जो साइड में आ रहा था ना वो बहुत सारे डॉट्स आ रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली 1000 फील्ड्स का डेटा था तो 1000 इनकम्स के अजीब अजीब डॉट्स आ रहे थे फिर। हम्म। तो मेरे को ऐसा था जैसे तो मान लो जैसे एज को बिन करा था, हाँ जी, जैसे एज को बिन करा था वैसे उसको भी बिन कर सकती है। पर उसमें लाइक एक्सेस वाले में ऑप्शन नहीं आता है, लेजेंड वाले में ऑप्शन आ गया है सब। मतलब उसमें एक डोंट सेकंड, समराइज पे ही था वैसे तो न्यू थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया।
ऐसा करते हैं, तो एक सेकंड पहले तो केसेस में बोल दो। वैसे केसेस देखो गाइस, केसेस ऑफिशियली ओवर, डाउट के लिए रुक जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तुम जा सकते हो। पूर्वी तेरा डाउट में लोग देखता हूँ, मैं स्क्रीन ठीक है। शेयर कर बिन सकती क्लियर हूँ, बट फिर आप मतलब जज हाँ मत कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद क्या कर रही हूँ। नहीं भाई, मैं तो जज करता हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है ना, मतलब मेरे को स्कैटर प्लॉट करते करते बड़ा कंफ्यूजन आ गया कि ये क्या चल रहा है। हाँ वैसे 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 ये स्कैटर प्लॉट वैलिड है क्या? अगर एनुअल इनकम सोर्सेज नंबर ऑफ कार्स बन सकता है इसका? भैया है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो आपने हेलो। बाय बाय बाय। आ रही है हाँ भैया। जी हाँ जी भैया। आ रही आप अगर आ गए। हाँ आ रही आ रही। हाँ, कर 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 स्क्रीन शेयर कर। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, ये वैलिड है अभी स्कैटर प्लॉट जो मैंने बनाया था, मतलब बन सकता है इस चीज को? दिखा दिखा, वो बन तो सकता है, तू दिखा स्क्रीन शेयर कर। यहाँ मैं तो बिल्कुल कोडर लग रहा हूँ। बाल भी बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ रही है, ईयरफोन चाहिए बस। मजाक सेट के भाई, कितना कूल लग रहा हूँ मैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है?